जंकुक बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? ब्रेकफास्ट तो कर लो। आओ देखो, सब तुम्हारा फेवरेट ही बना है। आओ खा लो हमारे साथ, उसके बाद चले जाना। नो मॉम, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो ऑफिस जाना पड़ेगा। लेट हो जाएगा मीटिंग के लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। तो आप लोग ब्रेकफास्ट कर लो, मैं ऑफिस में ही कर लूँगा कुछ। अरे जंकुक बेटा, काम तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। फैमिली को भी टाइम देना चाहिए बेटा। तुम समझते क्यों नहीं हो कि घर में तुम्हें कितना समझाऊँ कि हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है। आओ जल्दी से यहाँ पे चुपचाप बैठो और हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। ओके डैड, अब आप भी मॉम की तरह बात करने लगे हो। जब देखो तब फैमिली को टाइम दो, ये करो वो करो। मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे डेली ऑफिस जाना, मीटिंग्स करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं करता हूँ। आप बोलते हो फैमिली को टाइम दो, आप लोग को से बात नहीं करता, आप लोग को टाइम नहीं देता हूँ क्या? मीटिंग करना बाद में, पहले इधर आओ और मुझे तुमसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना है। तो मेरी बात सुन के जाना, वरना इस घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या है मॉम? बोलिए। आप जब देखो तब मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती हो। बोलो क्या बात है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट बात करना है कि जिससे मेरी मीटिंग में डिले करवा सकती हो तुम? बोलो तो मैं ये कह रही थी कि मीटिंग, काम, बिजनेस ये सब तो चलता रहेगा। ये तो हर वक्त तो चलता ही रहेगा, इसका जीवन तो अनलिमिटेड है। लेकिन बेटा तुम्हारा जीवन तो लिमिटेड है। तो आप बुढ़े हो रहे हो, धीरे धीरे शादी कर लो बेटा, नहीं तो कोई लड़की तुम्हें अपनी नहीं देगा अपनी, तो तुम कैसे रहोगे? हमारी कोई लाइफ पार्टनर नहीं रहेगी। मुझे बहुत दुख लगता है बेटा, तुम शादी कर लो। मॉम, मैंने बोला है ना कि मुझे शादी नहीं करना है, आप समझती क्यों नहीं हो? मुझे नहीं है इंटरेस्ट शादी वादी में, मुझे सिर्फ मेरे काम से मतलब है। आपको तो पता है ना कि मुझे प्यार से नफरत और मेरे काम से इश्क है। तो फिर भी आप शादी 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 की रहती हो। और मैं कहाँ बुढ़ा हो रहा हूँ, अभी तो मैं यंग हैंडसम नौजवान लड़का हूँ। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुझे प्यार से नफरत और काम से इश्क है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मुझे मेरी बहू चाहिए तो चाहिए, मुझे ला के दो कहीं से भी, मुझे कुछ नहीं पता। और हाँ बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं रही थी कि तुम शादी करो, ये ऑर्डर है कि तुम शादी कर लो जितना जल्दी हो सके। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है, अगर तुम किससे प्यार करते हो या तुम्हें अच्छी लगती है, तो तुम हमें बता दो, तो हम उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। हम वो पुराने पेरेंट्स के जैसे नहीं हैं कि केवल अरेंज मैरिज ही करवाएंगे। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो बता दो। क्यों जोनी, हम लोग तो करवा ही देंगे ना। हाँ हाँ जिनू डार्लिंग, तुम कभी कुछ गलत थोड़ा ना बोल सकती हो। जंकुक बेटा, जिनू डार्लिंग बिल्कुल सही बोल रही है। तुम बस हमें बताओ कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है, तुम उससे प्यार करते हो, हम यूँ तुम्हारी शादी करवा देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, बस तुम हमें बता दो। हम बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम अच्छे पेरेंट्स की तरह शादी करवा देंगे तुम दोनों की। हमें तो बस हमारी बहू से मतलब है, बस तुम हमें हमारी बहू ला के दे दो। अरे यार, आप दोनों तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हो। हाथ पैर धो के, हाथ पैर धो के क्या, पूरा नहा के शादी कर लो शादी कर लो। अरे भाई मुझे नहीं करना शादी, मुझे नहीं इंटरेस्ट है, तो मैं क्यों कर लूँ शादी? और आप लोग ऐसे बोल रहे हो बहू ला दो बहू ला दो, लग रहा है कि ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा और आ जाएगी। ऐसे कैसे आ जाएगी? और हाँ, मुझे नहीं इंटरेस्ट है और मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, मैं किसी से भी प्यार नहीं करता हूँ, मुझे नहीं इंटरेस्ट है, मैंने बोला ना आप लोग। और डैड, मॉम क्या कम थी जो अब आप भी इसी के चक्कर में पड़ गए, बहू ला दो, किधर से ला दूँ मैं बहू? कोई लड़की भी तो होनी चाहिए। मुझे नहीं अच्छी लगती कोई भी, नहीं इंटरेस्ट है। आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि मुझे नहीं करना है शादी, में ऐसे ही खुश हूँ। ओह, तो लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या तुझे लड़कों में इंटरेस्ट है? बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे और तेरे डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तू किसी लड़के से प्यार करता है तो हम उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, तेरी शादी उससे करवा देंगे। बस तू हमें उससे मिलवा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारे साथ कोई रहने वाला चाहिए और कुछ भी नहीं हमें चाहिए। क्यों जंकुक के पापा, हम थोड़ी ना कुछ बोलेंगे उससे, और इसको भी कुछ नहीं बोलेंगे हम तो। हाँ जंकुक बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम किसी लड़के से प्यार करते हो तो। मैं और तुम्हारी मॉम भी एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और हमें पता है कि जो लोग प्यार करते हैं वो एक
एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम इतने भी ओल्ड फैशन नहीं है। तुम उस लड़की को हमसे मिलवा दो, हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे, ठीक है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अरे यार मॉम डैड, आप लोग सच में दोनों पागल हो गए हो मेरी शादी करवाने के लिए। मैंने बोला कि मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोगों ने कुछ उल्टा ही समझ लिया। सच में आप लोग मेरा दिमाग खराब करके रख दोगे। छोड़ो ये सब, मैं जा रहा था, मेरी मीटिंग थी, पूरा मेरा दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह ही। मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुझे जाना है तू जा, जी ले अपनी जिंदगी आज भर के लिए। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारे पास बस 24 आवर्स है एक लड़की ढूंढने के लिए। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है तो हमसे मिलवा दो, वरना मैं खुद अपनी पसंद की लड़की से तेरी शादी करवा दूंगी। उसके बाद ये मत बोलना कि लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है, तेरे जैसी नहीं है, तेरे टाइप की नहीं है। ये सब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अरे मॉम, मैंने बोल दिया ना कि मुझे नहीं करना तो नहीं करना शादी। अब जाने दो मुझे यहाँ से। इतना बोलने के बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। एंड अब हम देखते हैं कि दूसरी साइड क्या हो रहा है। एक्सक्यूज मी, एक ड्रिंक देना। हे यू मिस, क्या तुम स्टॉक में इन्वेस्ट करती हो? अगर नहीं तो ये लो मेरा कार्ड, मुझसे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हें माला माल बना दूंगा। मुझे इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने तो कभी लाखों पैसे एक साथ देखे भी नहीं होंगे। तुम चाहो तो मैं ये काम कर सकता हूँ, तुम्हें दिखा सकता हूँ। ये जो पार्टी हो रही है ये फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत ही बड़ा अचीवमेंट गेन किया है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हो रही है। और थोड़ी देर बाद स्टेज से एंकर अनाउंस करती है और ते को स्टेज पे बुलाती है। और हाँ मिस्टर, मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं डेली स्टॉक से खेलती हूँ। आपको समझ में आया? आप करिए, आपको ज़रूरत है। और मैंने लाखों नहीं करोड़ों पैसे, मिलियंस मिलियंस पैसे है मेरे पास, मेरे अकाउंट में। क्या हुआ ब्रो? मैं तो तुझे पहले ही बोलता हूँ कि ऐसे फेंका मत कर किसी के भी सामने। अब देख तो, वो सीईओ निकली, वो भी किम इंडस्ट्री की। क्या? हेलो एवरीवन। तो आप सब तो मुझे जानते ही होंगे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि हम डेली ही मिलते हैं ज़्यादातर लोग तो। और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी जान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ। तो आप लोग का बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि आप लोग इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, जिसका फल हमें ऐसे करके मिलता है और हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप लोग जाओ, एंजॉय करो, और आज का दिन सिर्फ आपका है, खुल के जियो, मज़े करो एवरीवन। और फिर ऐसे ही सब लोग पार्टी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हेलो मेरी बेस्टी, कैसी है तू? हाय जीनू, मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं तो एकदम मस्त हूँ। मैं तो तुझे कुछ सरप्राइज देने के लिए कॉल की हूँ। ओह जल्दी बता, जंगकुक मान गया क्या शादी के लिए? नहीं रे, वो कहाँ माना है। तो फिर क्या सरप्राइज है जब वो माना ही नहीं है? तो तुझे क्या लगता है कि वो नहीं मानेगा तो नहीं होगा शादी? मेरी बहू तो तेरी बेटी ही बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो मेरा बेटा है तो मैं भी उसकी माँ हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मेरा दिमाग चलता है। और तुझे तो पता ही है कि मेरा दिमाग कितना शातिर है। मैं कुछ भी करके, कोई पैतरा लगा के उसको तो मना ही लूँगी कि कल आने के लिए भी और इस शादी के लिए भी। लेकिन शादी तो उसकी तेरी बेटी से ही होगी, वही मेरी बहू बनेगी। हाय कितनी खूबसूरत है वो। चल ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं तुझे नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा रे जिनू डार्लिंग। मैं तो तुझे सबसे अच्छे से जानती हूँ, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब इन दोनों की शादी होगी। मैं कब से वेट कर रही थी यार, मुझे शादी एंजॉय करना था, कितना मज़ा आएगा ना। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, अब देखो मेरा इंतज़ार जाके ख़त्म हुआ। मैं तेरा वेट करूँगी कल। अच्छा ठीक है, चल अब मैं रखती हूँ, कुछ पैंतरे ढूंढती हूँ उस नालायक मेरे बेटे को मनाने का। ओके बाय। बाय जीनू, कल मिलते हैं।
जंकुक भाई, अभी तक तेरा काम नहीं खत्म हो गया? कितना काम करेगा यार। चल ना यहाँ से, जब देखो तब तो काम ही करता रहता है। क्या हुआ सुगा, ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? तुझे कोई काम नहीं है तो तुझे क्या लगता है मुझे भी कोई काम नहीं है? मुझे बहुत सारा काम है, बहुत ज्यादा। अभी एक मीटिंग खत्म हुई है और फिर कल की मीटिंग के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो तू जा यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत कर। अरे भाई तू कितना काम करेगा यार, ऑलरेडी तेरी कंपनी नंबर 1 पे है कोरिया में पूरे, फिर भी तू इतना काम कर रहा है। कितना तू काम करेगा? तो ऐसे काम करते करते मशीन बन जाएगा एक दिन, ऐसे ही पागल जैसा। तू पागल हो जाएगा तो देख लेना, मेरी बात लिख के रख लो। अरे भाई नंबर 1 पे तो है मेरी कंपनी, लेकिन वो टीम इंडस्ट्री भी तो मेरे साथ ही है, वो भी तो इक्वल लेवल पे है। तो क्या करूँ, मुझे मेरी कंपनी को नंबर 1 पे लाना है, उसको पीछे करके। तो समझ में क्यों नहीं आ रहा, इसलिए मैं इतना काम कर रहा हूँ कि मैं टॉप पे रहूँ। अच्छा तो ये बात है, तो उस कंपनी से आगे निकलना चाहता है। तो मैं तुझे बता दूं कि उस कंपनी की जो सीईओ है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, खुल के अपना जीवन जीती है, फिर भी वो टॉप पे रहती है, तेरे से थोड़ा सा भी पीछे नहीं है। और तू है कि दिन भर काम करता रहता है, फिर भी तो उसके ही बराबर है, उससे आगे नहीं है तू। ओह तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू उसे पर्सनली जानता है सब कुछ उसके बारे में। क्या पता वो बस दिखावा करती हो, बाकी वो अपने काम पे पूरा फोकस करती हो और ऐसे दुनिया में दिखाती हो कि वो दिन भर घूमती रहती है, पार्टी करती रहती है। ये सब सच ना हो तो थोड़ी ना उसके साथ रहता है कि उसको तो जानता है पर्सनली। ओह पर्सनली, कुछ ऐसा ही समझ ले। पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन फिर भी जानता हूँ मैं सब कुछ, और मैंने जो भी बोला वो सच है, वो कुछ भी दिखावा नहीं करती है। अच्छा ये सब छोड़ना, मैं तुझे ये बोलना था कि चलना क्लब चलते हैं, पार्टी करेंगे, मजा आएगा, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तू कभी नहीं जाता मेरे साथ। भाई तू जाना, तेरे पास इतना फालतू का टाइम है, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, बहुत मेरे पास काम है। मुझे नहीं कोई एंजॉय करना, मुझे मेरे काम से प्यार है और मैं इसी को ही एंजॉय करता हूँ। अरे भाई चलना, तू कभी नहीं जाता मेरे साथ, मैं हर बार अकेले ही जाता हूँ, मुझे कितना बोरिंग लगता है तेरे बिना। तू ही तो एक मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी तू नहीं समझता, तू नहीं जाता मेरे साथ। पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया, ऐसा बोरिंग सा इंसान कभी मेरे साथ नहीं जाता। प्लीज चलना भाई, प्लीज 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 चलना। अच्छा ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा, इतना अब गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैं चल रहा हूँ। ओह तो ये हुई ना बात। और फिर क्या था, सुगा जंकू को पार्टी में लेके चला जाता है और वहाँ पर पार्टी में जिमिन और ते भी आई होती है। जिमिन ते को लेके आई होती है सेलिब्रेट करने के लिए अपने अचीवमेंट को अपने फ्रेंड के साथ। और अब आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है और कौन कैसे मिल रहा है। Sorry, it's DJ. अरे भाई इतना प्यार से तो किसको देख रहा है? कुछ भी तो नहीं, मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ। अरे भाई मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं भी एक लड़का हूँ, मैं तेरी फीलिंग्स समझता हूँ, तो मुझसे कुछ मत छुपा। मुझे तू बता किसको देख रहा है तू? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, किसको नहीं देख रहा था। अरे भाई अब मुझसे क्यों छुपाना, मुझे तो सब कुछ पता है। वो लड़की तुझे पसंद आ गई ना? क्यों मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ वो लड़की मुझे अच्छी लगी जो स्टेज पे डांस कर रही थी। पहली बार मुझे कोई लड़की अच्छी लगी है, और अच्छी नहीं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एकदम मेरे दिल दिमाग में लग रहा है कि वही बैठ गई है। बहुत ज़्यादा क्यूट है वो। थैंक गॉड कि तुझे कोई लड़की तो पसंद आई, चाहे पहली बार ही क्यों, बस पसंद तो आई। थैंक गॉड, रुक मैं तुझे अभी उससे मिलवाता हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या, हम लोग थोड़ी ना वालों को जानते हैं, कैसे तू मिलवा सकता है? रहने दे तू। तुझे नहीं पता है, तेरा भाई बहुत बड़ी चीज है, बहुत पहुंची हुई चीज है, सब कुछ मुझे आता है, समझ में? रुक तू, मैं भी तुझे उससे मिलवाता हूँ। अबे यार रहने दे तू, क्यों मुझे पहली बार क्लब में लाके तू पिटवाना चाहते, वो भी लड़कियों से? मैं इतना बड़ा सीईओ हूँ, कम से कम मेरी इज्जत तो कर तू, मेरा इंसल्ट मत होने दे। सुगा अपना हाथ हवा में उठा के हाय करते हुए बोलते हैं, जमीन जमीन इधर देखो। जमीन हाँ इधर। हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहे हो तुम? कुछ सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से। मैं बोल रहा हूँ कि तुम अपने फ्रेंड को लेके इधर आओ ना, इधर ज्यादा शोर नहीं हो रहा। ओ अच्छा ठीक है, 2 मिनट तुम रुको, मैं भी आ रही। ते वहाँ पे चलो ना, उधर मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, बहुत टाइम से मिलवाना चाह रही थी। चलो आज मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। ठीक है चलो। कौन है, किससे तुम मुझे मिलवाना चाहती हो? कोई स्पेशल है क्या? और
और फिर ते और जिमिन सुगा और जंको के पास जाती हैं। ते, इससे मिलो, ये हैंडसम से मैन से, ये है मेरा होने वाला हस्बैंड मिस्टर मीन यूंगी। क्या? तेरा होने वाला हस्बैंड? ये कब हुआ, फिर कैसे हुआ, मुझे क्यों नहीं पता? और तुझे पता है? और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? तू कैसी बेस्ट फ्रेंड है यार, तूने मुझे नहीं बताया, अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया? अरे यार, मुझे भी थोड़ी ना बहुत पहले से पता था, कुछ टाइम पहले ही तो पता चला है। हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी फिक्स की थी, वो भी बचपन में ही, और हमें अभी कुछ टाइम पहले पता चला है कि हमारी शादी होने वाली है। तो मैं तुझे कैसे बताती, बहुत दिनों से बताना चाहती थी लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। ओह, और तुम मान गई शादी के लिए? ये तो तेरे पेरेंट्स ने फिक्स की है ना, तो इससे तो नहीं प्यार करती? यार मैं क्या करूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, किसी से मैं प्यार भी नहीं करती, और जब मैं यूंगी से मिली तो ये मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं इससे शादी करूँगी। ओह, तो ऐसी बात है। हेलो मिस्टर यूंगी। हेलो मिस्ते, इनसे मिलिए, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड जंकुक। ओह, हेलो जंकुक। हाय पी, नाइस टू मीट यू। एक सेकेंड, मुझे तुम्हारा नेम सुना हुआ क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैंने जंकुक नेम कहीं तो सुना है बहुत पहले। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं तुम्हारा नेम सुना तो है। अरे यार, ये जान पहचान तुम लोग बाद में कर लेना, याद कर लेना एक दूसरे का नाम। चलो अभी एंजॉय करते हैं, यहाँ पे हम एंजॉय करने आए थे ना, तो चलो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो मुझे बेबी, चलो ना, बहुत मजा आएगा, डांस करते हैं। तुम दोनों जाओ डांस करने, मुझे नहीं करना कोई डांस वांस। तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ से तुम लोग को देख रहा हूँ, मैं देख के भी एंजॉय कर सकता हूँ, तो तुम दोनों जाओ डांस करो। हाँ, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ डांस करते करते, तो अब मुझे नहीं करना, तुम दोनों ही करो, जाओ। ओके, चलो योंगी, हम चलते हैं डांस करने। सुगा और जिमिन चले जाते हैं डांस करने के लिए, और इधर जंकुक एंड ते बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जंकुक का ध्यान तो कहीं और ही होता है, वो बस ते को देख रहा होता है और कहीं खोया हुआ होता है। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। तुम पे मरते हैं, हम मर जाएंगे, ये सब कहते हैं, हम कर जाएंगे, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो ना जाए, दूर तुमसे हो ना जाए, पास आओ गले से लगा लो। जंकुक, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कहाँ से घूर घूर के देख रहे हो? मैं कब से बोले जा रही हूँ, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? यूंगी, तुम अपने फ्रेंड को देखो ना, इसको क्या हो गया है? मैं कब से बोल रही, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा। जंकुक भाई, जंकुक तो क्या कर रहा है यार? जंकुक, जंकुक सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? हाँ, क्या हुआ? अच्छा, तेरा डांस हो गया, तो चल अब घर चलते हैं, जल्दी चल यहाँ से। मैं कब से वेट कर रहा था, तेरा डांस कब खत्म होगा? बाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब तो चलना ही ठीक होगा। जिमिन, तुम लोग घर चले जाओगे, ड्राइवर आया है ना, तो चले जाना, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ठीक है यूंगी, आप लोग जाओ, और ड्राइवर है, हम लोग चले। जंकुक, इतने सुबह सुबह कहाँ चल रही है तू? इधर आ, ब्रेकफास्ट कर लो। देखो हम लोग भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आओ तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो, और उसके बाद हमें कहीं जाना है। नहीं मॉम, आप लोग चले जाओ, और मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है, आप दोनों जहाँ पे जाना है चले जाओ। तुझे समझ नहीं आता क्या? मैंने बोला ना कि तुझे जाना है तो जाना है, जल्दी आ इधर। कभी तो मेरी बात सुन लिया कर बेटा, बेटा कभी तो अपनी मॉम की बात मान लिया करो, अपनी मॉम की बात सुनो, और इधर आओ, हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर दो। उसके बाद हमें कहीं जाना है किसी से मिलने के लिए, तो इधर आप ब्रेकफास्ट कर लो, कभी तो हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लिया करो। अच्छा ठीक है, बताओ हमें किससे मिलने के लिए जाना है? मुझे भूख नहीं लगा है तो ब्रेकफास्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन बताओ किससे मिलने के लिए जाना है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ किससे मिलने के लिए जाना है।
लिसा आंटी याद है तुझे? मेरे बेस्ट फ्रेंड उनके घर जा रहे हैं। मैंने उनकी बेटी से तेरा रिश्ता फिक्स कर दिया, तेरी शादी फिक्स कर दी है, तो बस उनसे ही मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हाँ? क्या? मेरी शादी? तो आपने मुझे टाइम दिया था, आपने बोला था कि मेरी पसंद की लड़की से मैं शादी करवाऊंगी, तो अब क्या हुआ? इतना जल्दी आपने मेरी शादी क्यों फिक्स कर दी? मुझसे पूछ तो लेती मॉम। ये कोई बात नहीं हुआ यार मॉम, जब देखो तब शादी शादी शादी, मुझे नहीं करना है यार। बेटा, जब तुझे इतने सालों में कोई लड़की नहीं पटी तो 24 घंटे में क्या खाक पड़ जाएगी? थोड़ी ना भगवान लड़कियों की बारिश कराएंगे और तेरी गोद में आके गिर जाएगी और बोलेगी जी मुझसे शादी कर लीजिए, और तुम भी बोल दोगे हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ। ऐसा तो कुछ होगा नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही तेरी शादी फिक्स कर देती हूँ मेरी फ्रेंड की बेटी से। और मैंने सोच लिया कि अब वो ही मेरी बहू बनेगी तो बनेगी, और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो एक बार बस उसे देख, वो तुझे जरूर पसंद आएगी बेटा। अरे यार मोहन, ये क्या बात हुई? कोई लड़की नहीं मिली तो उससे जिसकी बचपन में नाक बह रही थी उससे मेरी शादी करवाओगे आप? वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उससे मुझे नहीं करना है शादी, समझते क्यों नहीं हो? अरे बेटा वो बचपन की बातें थी, अभी उसको देख, वो कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी, एक बार तो देखेगा तो बस देखता ही रह जाएगा, उससे तेरी नजरें नहीं हटेंगी। फिर भी मॉम मुझे उससे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, आप समझते क्यों नहीं हो? वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देख रहे हो ना आदम, मैंने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, जन्म दिया, सब कुछ किया उसका, यही दिन देखने के लिए उसको मेरी कंपनी संभालने के लायक बना दिया, बस ये दिन देखने के लिए कि वो मुझे ऐसे चिल्ला के मना कर दे। मैंने क्या ही मांगा था इससे? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। बस यही तो बोल रही थी कि चलो उस लड़की को देख लो, शादी कर लो, और क्या ही, हर माँ को ये शौक होता है कि वो अपने बेटे की शादी कराए, उसकी बहू घर आए, वो उसके पोते पोतियों के साथ वो खेले। और मैंने क्या ही ज्यादा मांग लिया था? मैं क्या करूं? मैंने मेरी लिसा को प्रॉमिस कर दिया है, वरना मैं नहीं लेके जाती। ये मेरी कितना ज्यादा इंसल्ट होगा अगर मैं इसको लेके गई तो। और मैं यही तो बोल रही हूँ बेटा कि प्लीज चल लो, मैंने प्रॉमिस किया, तुम देख लो उसको, अगर नहीं पसंद आई तो मना कर देना कि नहीं करना है शादी, लेकिन प्लीज चल लो बेटा, मेरी प्रॉमिस की लाज रख लो, अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो प्लीज बेटा चल लो। अरे यार मॉम, बस करो अपना ये इमोशनल ड्रामा, कितना मुझे ब्लैकमेल करोगे? ठीक है मैं चलूंगा, मान लूंगा तुम्हारी बात, अब बस करो। आर्यन जीनू के कान में धीरे धीरे बोलते हैं, बेबी तुमने तो ऐसा बोल दिया, लेकिन अगर वो सच में मना करके आ गया तो तब हम क्या करेंगे? आर्यन आपको क्या लगता है, मैंने सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए बोला है, थोड़ी ना वो ऐसा सच में करके आएगा और मैं ऐसा करने दूंगी, ये हो ही नहीं सकता। ओह वेरी स्मार्ट जीनू बेबी। ये सब लोग अब जाते लिसा के घर पे, अब वहाँ पे देखते कि क्या हो रहा है। अरे जीनू तू आ गई, वाह वेलकम वेलकम। आर्यन भाई आप भी आओ, जंकुक बेटा आओ आओ अंदर आओ, सब लोग बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, मैं कब से तुम लोग का ही वेट कर रही थी, जल्दी से आओ। जंकुक बेटा मैं तुम्हें कितने टाइम के बाद देख रही हूँ, तुम कितने बड़े हो गए, कितने ज्यादा हैंडसम, बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। आओ आओ सब लोग हॉल में जाके बैठते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ये देखो मेरी लाडली आ गई, आओ तो इधर आओ, इधर आओ, देखो कौन आया है तुमसे मिलने के लिए, देखो तुम्हारे जीनू आंटी आर्यन अंकल आए हैं। ओह हाय ब्यूटीफुल आंटी, आप कैसे हो? आप तो और ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे हो। हेलो अंकल। हाय मिस्टर। अरे जंकुक तुम यहाँ पर कैसे? अरे बेटा तुम दोनों तो बहुत छोटे थे तब मिले थे, अभी तक एक दूसरे को पहचानते हो, वाह क्या दोस्ती थी तुम लोगों की। अरे नहीं आंटी, हम लोग तो कल ही पार्टी में मिले थे, इसीलिए मुझे इसका नाम जाना पहचाना लग रहा था। कल मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको जानती हूँ, इससे मिली हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि कब मैं इससे मिली हूँ। मैंने इससे बोला भी था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा नाम जाना पहचाना। जंकुक तूने तो मुझे बताया नहीं था कि तू कल तेरे से मिला था, तुझे मुझे बताना चाहिए था ना, तू क्यों नहीं बताया? मॉम मुझे क्या पता था कि ये वही ते है जिसकी बचपन में नाक बहती थी। जंकुक के बच्चे, अगर तूने फिर से बोला तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, बहुत मारूंगी। no, 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 no. अच्छा छोड़ो ये सब, बहुत हो गई बातें और हंसी, अब हम लोग शादी की बात करने हैं, तो चलो शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे किसकी शादी हो रही है और किसकी शादी की डेट फिक्स हो रही है? वो ते बेटा, मैं तुम्हें
बताना भूल गई, मैंने तुम्हारी शादी जंगू के साथ फिक्स कर दी है और ये लोग आज उसी के लिए आए हैं, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने के लिए। और आई होप बेटा कि तुम मेरी बात मानोगी। अच्छा ठीक है मॉम, जैसा आप बोलो। जंगकुक देख तो देख कितनी ज्यादा प्यारी बच्ची है, एक ही बार में शादी के लिए मान गई। वो अपने मॉम की बात कैसे मान जाती है, और एक तू है मेरी बात कभी मानता ही नहीं है। मुझे कैसे कितने पापड़ बेलने पड़े, तुझे कैसे कैसे ब्लैकमेल करके यहाँ तक मैं लेके आई। वो मॉम, मुझे नहीं पता था ना कि मेरी शादी इससे हो रही है, वरना मैं भी एक ही बार में मान जाता। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों बच्चे रेडी है शादी करने के लिए, इससे खुशी की और कोई बात ही नहीं आ सकती थी। अब तुम जंगकुक को अपने रूम में लेके जाओ, थोड़ा अपना रूम दिखाओ इसको, तब तक हम लोग शादी की डेट फिक्स करते हैं और बाकी सब फंक्शन का भी हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे करना है। तब तक तुम लोग जाओ बातें करो। ठीक है डैड। चलो जंगकुक। ठीक है चलो। तो जंगकुक को अपने रूम में लेके जाती है, वहाँ पे देखते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है। तो मिस्टर जोन जंगकुक, अभी तुम यहाँ से नीचे जाओगे और मेरे मॉम डैड और अपने मॉम डैड से बोलोगे कि तुम ये शादी नहीं कर सकते हो। और मैं ऐसा क्यों बोलूँगा कि मैं ये शादी क्यों नहीं कर सकता, थोड़ा तुम मुझे बताओ तो। क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं करना है कोई शादी वादी, इसलिए तुम जाके बोलो। ओ तो ऐसी बात है तो तुम खुद जाके बोलो ना, मैं क्यों बोलूँ कि मुझे नहीं करना है शादी। तुम जाके बोलो तुम्हारे मॉम डैड से, मैं नहीं। क्योंकि मैं मेरे मॉम डैड को मना नहीं कर सकती। मैं बोलूँ कि अच्छी और संस्कारी बेटी जो उनकी सारी बातें मानती है, तो मैं वो लोग को मना नहीं कर सकती। इसलिए तुम जाके मना कर दो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? तुम जाके जल्दी से मना करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा जंगकुक। देखो बेबी गर्ल, मैं मना नहीं कर सकता। बात ऐसी है कि कल जब मैंने तुम्हें देखा तभी मुझे पहली नजर वाला एकदम शिद्दत वाला प्यार हो गया है दिल से। अब मैं चाह के भी मना नहीं कर सकता। मेरा दिल दिमाग बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम मेरे दिमाग में एकदम फिट हो गई हो, नहीं निकल रही हो। तो मुझे तो तुमसे शादी करनी है, तो मैं मना करने से रहा। यार जंगकुक प्लीज मना कर दो ना यार, तुम तो मेरे दोस्त हो ना बचपन के, प्लीज यार। बेबी गर्ल को प्लीज प्लीज नहीं चलेगा। तुम मुझे मतलब बात ये कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गए। मैं पहली नजर में तुमसे प्यार कर बैठा हूँ और मैंने सब कुछ सोच लिया कि मैं सब कुछ तुम्हारे साथ ही करूँगा। मुझे तो तुम्हें किस करना है और बाकी की सब चीजें करनी है। कल मैंने ड्रीम भी देखा था यार, तुम मेरे नीचे थी और तुम मेरा नेम नीचे चिल्ला रही थी, कितना अच्छा लग रहा था, एकदम मजा ही आ गया। बस मैं वो फील करना चाहता हूँ, तुम मुझे ऐसा वैसा मत समझना, मैं बस तुम्हारे लिए सोचता हूँ। पागल, बेशरम, बदतमीज, ठरकी, ये सब क्या बोल रहा है? तुझे शर्म नहीं आ रहा क्या? तुम तो पागल हो गया है। बेबी अब तुम्हें जो बोलना है बोल लो। आखिरकार मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। होने वाली है, तुम बहुत जल्द मेरी वाइफ बन ही जाओगी। और मैं थोड़ा ना किसी और लड़की के बारे में कुछ सोचता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में तो सोचता हूँ। और तुम मेरी वाइफ हो तो मैं मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी सोच सकता हूँ, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जो फील करता हूँ थोड़ा किसी और के लिए फील करता हूँ। तुम मेरी वाइफ हो, तुम जल्दी मेरी वाइफ बन जाओगी, तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सब फील करता हूँ और सोचता हूँ। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, और होगा तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम उसे मना कर देना। अगर वो बीच में आया हम दोनों के, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ में आया बेबी? और हाँ रुको, अब तो तुम मेरी वाइफ बन ही जाओगी, तो क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ा सा प्यार कर लूँ मेरे बेबी को। और
इतना टाइटली पकड़ लिया, छोड़ो मुझे, मुझे सफोकेशन हो रहा है, पर छोड़ो मुझे, तो लग रहा है मैं मर जाऊंगी यार, छोड़ो। बेबी आज के बाद कभी ऐसी बातें मत करना, मैं तुम्हें मरने कैसे दे सकता हूँ, तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो, अगर तुम नहीं रही तो मेरा रह के इस दुनिया में क्या होगा, मैं भी नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना बेबी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हद से ज्यादा। जंगकुक, जीन और आर्यन अपने घर चले जाते हैं और शादी की डेट फिक्स होती है 1 वीक के बाद। ते बच्चा बताओ जंगकुक कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लड़का लगा, उसका बिहेवियर भी अच्छा है, बात भी सबसे अच्छे से ही करता है, और मैंने सुना वो ज़्यादा पार्टी वार्टी में भी घूमने उमने तो नहीं जाता है, और जोन इंडस्ट्री का सीईओ भी है, तो मुझे तो सही लगा वो। हाँ डैड मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी। वाह वाह जंगकुक बेटे वाह, मजा आ गया, मतलब तू ऐसे बोल रहा था तू कभी शादी नहीं करेगा जीवन में, वो जैसे ही देखो देखा तो देखता ही रह गया, मैं तो कुछ ज्यादा ही खुश हूँ आज तो। हाँ अरे वही ना, मुझे तो लगा कि इसको शादी के लिए मनवाने के लिए फिर मुझे कोई षड्यंत्र रचना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही ये मान गया। अरे यार आप लोग भी ना, मुझे क्या पता था कि वो है, मुझे कल मिली थी, मतलब मैं आप लोग को क्या बताऊँ, जब मैंने कल उससे देखा तो मुझे फर्स्ट साइट वाला प्यार हो गया, जो मूवी में नहीं दिखाते लव एट फर्स्ट साइट, मुझे पहले विश्वास नहीं होता था, लेकिन ये मुझे ही हो गया, जैसे मैंने उसको देखा मतलब मेरा दिल लग रहा था बाहर ही निकल जाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा था। चलो अब गुड नाइट, मैं जा रहा हूँ सोने, आप दोनों भी सो जाओ। देख रहे हो नामजुन, इसका चेहरा कितना खिला खिला लग रहा है। हाँ भाई पहला प्यार है तो ऐसा तो होगा ही ना यार। मॉम डैड आप लोग बिना बस करो ना। ये जंगकुक मुझसे कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा था, और मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे अंदर ही अंदर इतनी खुशी क्यों हो रही थी उसकी बातें सुन के, मतलब मैं कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं की, इतने लड़के मुझे प्रपोज करते मैं सबको रिजेक्ट कर देती हूँ, और जंगकुक ऐसे बोल रहा था तो मुझे कितना अच्छा लग रहा था, अंदर से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, एकदम बटरफ्लाई बटरफ्लाई मेरे पेट में लग रहा था उड़ रही है, कितना अच्छा लग रहा था। मैं पागल हो गई हूँ क्या? चलते अब ज्यादा मत सोच और तो सो जा, वैसे भी 1 वीक में वो तेरा हो जाएगा, और उसने जो जो बोला है वो सब कुछ करेगा, तब तो फील कर लेना, अब ज्यादा मत सोच वरना तो और पागल हो जाएगी पूरी रात में। ये पूरे 1 वीक में जंगकुक हमेशा ते को लेने आता है और ते को छोड़ता भी है ऑफिस के लिए, और ते जैसे जैसे जंगकुक को जान रही है वो वैसे वैसे उसके लिए और भी ज्यादा क्रेजी होती जा रही है। जंगकुक तो पहले से क्रेजी था और अब ते भी क्रेजी हो गई है, और अगर जंगकुक ते को टच कर लेता है तो फिर पूछो मत, वो इतना ज्यादा क्रेजी हो जाती है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब देखते हैं वो लोग की वेडिंग हो गई है उसके बाद। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए, मेरे बिछड़े दिल में तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले, मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ, मेरा प्यार। जंगकुक प्लीज बेबी और फास्ट करो ना, तुम्हारा टच मुझे बहुत ही ज्यादा क्रेजी कर रहा है जंगकुक, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही, प्लीज जंगकुक और फास्ट करो ना प्लीज। कि बेबी मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेबी, आई लव दिस, आई लव इट सो मच बेबी, प्लीज एक बार
फास्ट फास्ट करो ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये तुम्हारा टच, ओह माय गॉड, आई लव इट सो मच डैडी, आई लव यू सो मच। और करो फास्ट कि बेबी, मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव यू सो मच। बस मुझे पहले पता होता कि फीलिंग इतनी अच्छी होती है, मैं कब कदम पटा के तुमसे शादी कर लिया होता। इतना अच्छा लग रहा है, ओह माय गॉड बेबी, आई लव दिस। आया है जाने का, उसे ढूंढती मैं यहाँ। एक बात बोलूं बेबी, ये पूरी नाइट करने वाला हूँ तुम्हारे साथ, मैं नहीं रुकने वाला, ओके? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं पूरी रात करूँगा, मैं पूरा वेट कर सकता हूँ। से वहाँ उसे ढूंढती मैं यहाँ से। ठीक है डैडी, तुम जब करना है, जैसे करना है, जितना करना है करो। मैं तो खुद ही तुम्हें ये बोलने वाली थी बेबी, आई मीन डैडी, कि मुझे पूरी नाइट करना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं पता, जब तुम मुझे टच करते थे मैं खुद को कैसे कंट्रोल करती थी। तुम्हारा टच मुझे क्रेजी कर देता है, एकदम पागल। ये समझ में नहीं था मैं खुद को कैसे कंट्रोल करती हूँ। मिलन की मुझे आस है, निकलती नहीं जाने, मैं कितनी मजबूर हूँ, ये कैसा इम्तिहान है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सम, एक मुलाकात जरूरी। बस ठीक कर दो यार, कितना देर हो गया और मैं कितना बोलूँ। अब नहीं बोलूँगी, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ स्टोरी में बनाऊंगी, लेकिन मैंने बना दिया। ये इसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर तुम लोग को ऐसी स्टोरी चाहिए तो तुम लोग कमेंट में बताना। नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डार्क रोमांटिक होगी, ऐसी इससे बहुत ज़्यादा। ये तो बस कुछ मिनट के लिए था, ज़्यादातर स्टोरी में ऐसा ही होगा। प्लीज़ तुम लोग कमेंट करके बताना, अगर तुम लोग को अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी ऐसा। और